अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमारे कोर्स का आखिरी टॉपिक, अखलाक़े हसना कोर्स का आखिरी टॉपिक हया और पाकदामनी बहुत ही ज़रूरी मौजू है। हम इस मौजू की अहमियत में ये कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में एक नुमायाँ पहलू आपकी हया और पाकदामनी का था। ना सिर्फ मुकामे रिसालत और नबूवत पर फाइज होने से बाद बल्कि उससे पहले भी कभी कोई उंगली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की तरफ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कभी कोई उंगली, यानी बात तो बहुत दूर की बात है, किसी का बात करना तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी ने उंगली भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार की तरफ नहीं उठाई थी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्ल अज़ नबूवा और बाद अज़ नबूवा हया और पाक दामनी पर दलालत करता है। यही वजह है कि अरब की जो नेक सीरत खातून थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को इस्लाम के अखलाक से ताबीर किया। फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी अल हया। हर दीन के कुछ अखलाक हैं, हर दीन के कुछ अखलाक हैं और इस्लाम के जो अखलाक हैं वो हया है। तो आपको पता चल गया कि इस कोर्स का सबसे आखिरी और अहम तरीन टॉपिक हया और पाकदामनी हमने आखिर में क्यों रखा, क्योंकि ये पूरे दीन इस्लाम के जो अखलाकियात हैं, अखलाक़े हसना हैं, उसकी समरी, उसका खुलासा, उसका निचोड़ हया और पाकदामनी है। एक और जगह पर हया को इस्लाम का पर्दा और उसके लिबास से ताबीर किया गया। इन ताबीर से बाखूबी मालूम होता है कि हया एक बहुत बड़ी फजीलत है जो इंसान को कमाल के दर्जे तक पहुंचाती है या उसको हमेशा मुकम्मल करती रहती है। अब हम आते हैं हया के 5 मौज़ूआत की तरफ। हमारे पूरे कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अखलाक़े हसना को बयान किया गया, इन 5 मौज़ूआत की रोशनी में बयान किया गया। हया की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़, नंबर 2 शरीयत इस्लामी में इसका मफ़हूम, नंबर 3 हया के मदे मुकाबिल बुरा अखलाक कौन सा है, नंबर 4 अहमियत और फजीलत में कुरान और हदीस के दलाइल के हैं, और नंबर 5 हया व पाक दामनी के ज़रिए मुआशरती इस्लाह कैसे हो सकती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक हया की लफ्ज़ी और इस्तिलाही तारीफ़। देखिए, लुगत के अंदर डिक्शनरी में हया का मतलब है हशमत, शर्म, और ये बदतमीज़ी और बेहयाई के आपोजिट है। बदतमीज़ी और बेहयाई के आपोजिट, उसके मुतज़ाद है। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? इन्हिसारुन नफ्स व इन्फ़िआलुहा मिन इर्तिकाबिल मुहर्रमात शरइय्या अविल अक़लिय्या अविल आदिय्या हज़र मिन ज़म्मि वल लौम, कि बंदा अपने आप पर कंट्रोल करे, अपने नफ्स पर कंट्रोल करने का नाम ये हया है। किस चीज़ से कंट्रोल? शरई, अक़ली या अमूमी जो मुहर्रमात हैं, हराम करदा चीज़ें या मकरूहात या मुतशाबिहात, ऐसी चीज़ें जो हैं, एक इंसान अपने आप को उन चीज़ों से, उन मुहर्रमात से रोक कर रखता है ताकि वो मुज़म्मत या मलामत का मुस्तहिक ना ठहरे। मुज़म्मत, लोगों की मुज़म्मत से या लोगों की मलामत से डरता हुआ वो अपने आप को इन मुहर्रमात से रोक कर रखता है। बोलिए ये क्या कहलाती है? ये हया कहलाती है। अल्लाह अकबर। और एक तारीफ ये भी की गई कि इनक़िबादुन नफ्स मिन शैइन व तर्कुहु हज़रन अनिल लौम फ़ी, अपने आप को कंट्रोल करना और किसी चीज़ को छोड़ देना जो चीज़ काबिल मुज़म्मत है। शरीयत ने जिस चीज़ की मुज़म्मत बयान की उसको छोड़ देना कि कहीं मैं लोगों के यहाँ भी काबिल मुज़म्मत ना ठहरूं, इस चीज़ का नाम क्या कहलाता है? हया कहलाता है, हशमत कहलाता है, शर्म कहलाता है। आगे चलते हैं। शरीयत इस्लामिया में इसका क्या मफ़हूम है? शरीयत इस्लामिया में इसका क्या मफ़हूम है? शरीयत इस्लामिया में इसका मफ़हूम बड़ा वसी है। गुनाहों को इस ख्याल से तर्क कर देना
छोड़ देना कि अल्लाह ताला देख रहा है, ये अल्लाह से हया कहलाती है। अल्लाह अकबर। और आगे चलकर इसकी तफसील आ रही है। मुहर्रमात के करीब ना जाना और हया का आ जाना, फहाशी और जो खिलाफे मरूअत काम है उनसे अपने आप को बचाना, यह भी हया कहलाता है। बाज़ उलमा ने तमाम अखलाक़े हसना की जो बेसिक है, बुनियाद है, वो हया को करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान के दरजात में शामिल किया। ईमान के दरजात में से एक दर्जा हया है और उसकी तफसील आगे आ रही है। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज़ आज के मौजू में शामिल है, हया और पाकदामनी। चूंकि दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं, पाकदामनी के लिए अरबी ज़ुबान में जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है अल-इफ़्फ़ा। अल-इफ़्फ़ा उर्दू में जिसे आप इफ़्फ़त कहते हैं, इफ़्फ़त और पाकदामनी, जिसकी तारीफ़ क्या है कि ज़ब्तुन नफ्स यानी शहवात वज्तिनाबु सर्फ़ी या सरफ़ी फ़ी जमीअल मुलज़्ज़ात व क़स्दुल इअ्तिदाल। अल्लाहु अकबर। नफ्स को शहवात से रोके रखना और जो बहुत ज़्यादा शहवात को उबारने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर इसराफ से बचना और एअतिदाल को इख्तियार करना, यह कहलाता है पाकदामनी, यह कहलाता है इफ़्फ़त। तो मैंने कहा ये हया और पाकदामनी या हया और इफ़्फ़त ये दोनों बिल्कुल करीब करीब हैं। हया और पाकदामनी के तीसरा हमारा टॉपिक है आज का कि हया और पाकदामनी के अपोजिट बुरा अखलाक कौन सा है। तो याद रखिए, हया और पाकदामनी के जो अपोजिट खुलुक सय्या है वो है बेहयाई। बोलिए वो क्या है? बेहयाई, जिसका मतलब क्या है? हया को तर्क कर देना, हया को छोड़ देना। और बेहयाई हमेशा मुआशरे के फसाद का बाइस तो बनती है, मुआशरे के फसाद का बाइस बनती है। इससे घराने, ख़ानदान, मुआशरे तबाही की तरफ जाते रहते हैं, चाहे वो बेहयाई की कोई भी किस्म है, चाहे वो फहाशी है, चाहे वो गुनाहों को सरेआम करना है। देखिए, गुनाह भी दो तरह के होते हैं, एक एलानिया और एक पोशीदा। पोशीदा गुनाह के वक्त इंसान के दिल में अल्लाह की हया होनी चाहिए, अल्लाह से ही शर्म करो, वो तो देख रहा है। एलानिया गुनाहों के टाइम अल्लाह और अल्लाह के बंदों से भी शर्म होनी चाहिए, अल्लाह के बंदे देख रहे हैं। मेरे एलानिया गुनाह करने की वजह से कितने लोग हैं जो बाद में इस गुनाह पर आ सकते हैं, गुनाह के राह पर चल सकते हैं। शरीयत इस्लामिया ने एलानिया गुनाह की बड़ी मुजम्मत बयान की, क्योंकि एलानिया गुनाह जो होता है उस काम की मुजम्मत को और उस काम की जो बुरापन है लोगों के दिल से उसको ख़त्म कर देते हैं। हम एक काम को बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन जब उसको अलल ऐलान एक मुआशरे के अंदर दिखाया जाए, बार बार दिखाया जाए, तो लोगों के दिल से उस गुनाह की वो हैबत निकलती जाती है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से इरशाद फरमाया था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायतें फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा कानल फ़ुहशु फ़ी शैइन इल्ला शानहु। फहाशी बेहयाई, फहाशी बेहयाई जिस चीज़ में भी होगी उसको बिगाड़ देगी। शान कहते हैं बुरा कर देगी, फसाद वाला कर देगी, उसको बिगाड़ देगी। किसी शख्स में होगी उसको फसाद वाला कर देगी, बिगाड़ देगी। किसी मुआशरे में होगी उस मुआशरे के बिगाड़ का बाइस बनेगी। और इसके अपोजिट जो हया है, वमा कानल हयाउ फी शैइन इल्ला ज़ानहु, और हया जिसमें भी होगी उसको खूबसूरत बना देगी, मुज़य्यन बना देगी। ज़ाना, ज़ाना यज़ीनु ज़ैनन, ज़ाना यज़ीनु ज़ैनन का मतलब ये जमाल से है, खूबसूरती से है। हया जिसमें होगी उसको क्या बना देगी? खूबसूरत और अच्छा बना देगी। और बेहयाई और फहाशी जिसमें होगी उसको बुरा और फासिद बना देगी। तो ये हया के अपोजिट जो बुरा अखलाक है वो क्या है? बेहयाई। आज के चौथे और सेकंड लास्ट मौजू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है अहमियत और फजीलत में कुरान और सुन्नत के दलाइल क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली आयत करीमा, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत आयत, सूरतुल क़सस की आयत नंबर 25।
और ज़रा बताइए, फजाअत इहदाहुमा, उन दोनों में से एक चलती हुई आई। किस नबी की ये बेटी थी? किस नबी की बेटी थी जिनके बारे में कहा गया है कि उन दोनों में से एक चलती हुई आई? तमशी अला इस्तिहया, बड़ी शर्मो हया वाली चाल चलती हुई आई। किस अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल की बेटी थी? आतिफ वाजिद साहब है, माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सिस्टर बुशरा फ़ातिमा है, जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। और फ़ातिमा सबीहा है, मोहम्मद परवेज़ भट्ट साहब है, दोनों का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। 4 नाम मैंने ले लिए, बारकल्लाहु फ़ीकुम। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। तो याद रखिए, अल्लाह के नेक बंदों की जो औलादें होती हैं, शर्मो हया उनकी सिफात होती हैं। अल्लाहु अकबर। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, शुआइब अलैहिस्सलाम उनकी 2 बेटियों में से एक आई, बड़ी हया के साथ चलती हुई। क़ालत, कहने लगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, इन्ना अबी यदऊका, बेशक मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं, लियज्ज़ियका, ताकि वो आपको बदला दें, अजरा मा सक़ैता लना, जो आपने हमारे लिए पानी पिलाया। फ़लम्मा जाअहु वक़स्सा अलैहिल क़ससा, जब हज़रत मूसा आए और आकर हज़रत शुआइब को वाक़या बयान किया, क़ाला, तो हज़रत शुआइब ने फरमाया, ला तख़फ़, मत डरिए, नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, आप ज़ालिमों कौम से निजात पाए हैं, आप ज़ालिमों की कौम से निजात पाए हैं, आप उनसे निकल आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आप अमनो अमान के साथ रहिए। अल्लाह अकबर। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये आयत है, कितनी, यानी हमेशा हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ इस आयत करीमा को अपने जहन में रखा करें कि जो नबियों की बेटियाँ हैं उनका ये वसफ़ है। ना सिर्फ बेटियाँ बहनें, बल्कि जो हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वो भी इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जो अंबिया की औलाद हैं, शर्मो हया उनका वसफ़ होती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, अल्लाह अकबर, क़यामत तक हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी का जिक्र हमारी किताब कुरान मजीद में होता रहेगा। वजह क्या बनी हमारी किताब में उनके जिक्र के आने की? उनकी हया के साथ चाल। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उनमें से एक आई हया के साथ चलते हुए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए इन पर। दूसरी आयत है सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 53। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला अन युअज़न लकुम, नबी के घर में या नबी के घरों में मत दाखिल हो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए। इला ताआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु, उस खाने की तरफ कि तुम उसके बर्तनों को ना देखने वाले हो। वलाकिन इज़ा दुईतुम, मगर या लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए, फदखुलू, तो दाखिल हो। व इज़ा ताइमतुम फंतशिरू, और जब खाना खा लो तो निकल जाओ, तुम फैल जाओ, घर से निकल जाओ। वला मुस्तनिसीन लिहदीसिन, और ना ही घरों की यानी बातों के अंदर तुम मानूस हो जाओ, बातें करने लग जाओ। और तफसीली वाक़या आपके इल्म में है। तो ये चीज़ जो है, अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबाई किराम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में देर तक बैठना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ गरा गुजरा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये नहीं कह सके। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अहज़ाब में वही नाजिल करके इसको बाकायदा इस्लामी आदाब में से एक अदब बना दिया कि किसी के घर में उस टाइम पर ना जाओ जो आराम का टाइम है, और अगर रात ईशा के बाद जाओ भी तो खाना खाने के बाद जल्दी निकल जाओ, बातों में मशगूल ना हो जाओ। इन्ना ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्या, ये जो तुम कर रहे थे ये नबी को तकलीफ दे रहा था। फ़यस्तहयी मिनकुम, आयत करीमा को जो जिक्र किया गया आखिरी अल्फाज, फ़यस्तहयी मिनकुम, नबी तुमसे हया कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे हया कर रहे थे। वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़, और अल्लाह हक बात कहने से हया नहीं करता, और अल्लाह हक बात कहने से हया नहीं करता। तो ये सूरतुल अहज़ाब की आयत है जिससे हमें ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सिफ़त के साथ और इस अच्छे अखलाक के साथ मुत्तसिफ़ थे।
हालांकि इसके अंदर कोई हर्ज नहीं था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यह समझा भी देते, लेकिन हया की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना नहीं कर सके। यानी किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफ्त थी। अब हम आते हैं अहादीस की तरफ। अहादीस के अंदर 3 अहादीस को बयान किया गया, बड़ी खूबसूरत तीनों अहादीस। सबसे पहले सही मुस्लिम की हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु बिदउन व सबऊना औ बिदउन व सित्तून शुअबा, ईमान के 70 से जायद या 60 से जायद दराजात हैं, शोबे हैं। 70 से जायद या 60 से जायद क्या हैं? दराजात हैं, ये शोबे हैं। बिदउन का लफ्ज़ बोला जाता है 3 से लेकर 9 तक के लिए। मतलब ये जो ईमान के दराजात हैं, या तो ये 73 से लेकर 79 है या 63 से 69 है। आलाहा, इन दराजात में सबसे बुलंद दर्जा कौन सा है, सबसे आला दर्जा कौन सा है? कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान के दर्जात में सबसे आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अदनाहा, और सबसे निचला दर्जा कौन सा है? इन 60-70 दर्जात में से सबसे निचला दर्जा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। सबसे निचला दर्जा रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज को हटाना, यह भी ईमान का एक दर्जा है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हमारे मौजू से मुतालिक है, वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक शोबा है। हया भी ईमान का एक दर्जा है। और इस हदीस की शरह आगे आ रही है मुआशरती इस्लाम में। दूसरी हदीस की तरफ चलते हैं। सही बुखारी हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ ला यअती इल्ला बिखैर, हया जो है वो सिर्फ खैर ही लाती है। अल हयाउ ला याती, हया नहीं लाती, इल्ला मगर बिखैर, खैर को ही लाती है। हया सिर्फ खैर को ही लाती है। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस का जो मफहूम मुखालिफ है वो क्या हो जाएगा? हया अगर खैर को लाती है तो बेहयाई शर को लेकर आती है, बेहयाई खैर को नहीं लाती। तीसरी हदीस हज़रत अबू मसऊद अल बदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला, लोगों ने जो पहली नबुव्वतों के कलाम से लिया है क्या है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि जब तुम्हें हया नहीं है तो जो दिल में आए वो करते रहो। फस्ना, तो करो, मा शिअता, जो तुम चाहो। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह अकबर। तो इस हदीस से ये पता चलता है, उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में कहा कि हया जो है ये सिर्फ शरीयत मुहम्मदिया के अंदर, सिर्फ हमारी उम्मत के अंदर नहीं है, बल्कि जो पहली उम्मतें आई हैं उनके अंदर भी हया एक अच्छे अखलाक के तौर पर मौजूद थी। और शरीयत इस्लामिया ने पहली नबुव्वतों के इस अच्छे अखलाक को बाकी रखा। हमारी शरीयत के अंदर भी इसको बाकी रखा गया। और वो क्या है कि जब तुम्हें शर्म व हया ना हो तो जो मर्जी करते रहो। तो ये आप कह लीजिए हमारा आज का चौथा मौजू। अल्लाह की तौफीक से हमने मुकम्मल किया अहमियत और फजीलत में कुरान और सुन्नत के दलाइल। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी मौजू की तरफ, और वो मौजू है कि हया व पाक दामनी के ज़रिए मुआशरती इस्लाह कैसे की जा सकती है। हम अपने घरों की, अपने मुआशरों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं। मुआशरों के अंदर बाज़ लोग बेहयाई को साबित करने के लिए, फहाशी को साबित करने के लिए ये दलील देते हैं कि हया तो असल में दिल के अंदर पाई जाती है। आप उन्हें ये कहना पर्दा करो, वो कहते हैं असल में तो पर्दा दिल का होता है जी, असल हया तो दिल के अंदर होती है, ये आंखों से क्या होता है या जिस्म पर क्या होता है। अल्लाह अकबर। ये कोई छोटी मोटी या मामूली बात नहीं है, याद रखिए, कोई छोटी मोटी या मामूली बात नहीं है। हालांकि हया सिर्फ दिल में नहीं होती,
दिल में होती है और इंसान के अमल से उसका इजहार होता है, अमल से वाज़ेह होती है। दिल में जितनी हया है, जिस्म बताएगा कि दिल में कितनी हया है, अमल बताएगा कि दिल में कितनी हया है। अमल ये सब बतला रहा होता है। इसलिए ये फिक्रा कहना ही गलत है। ये फिक्रा कहना ही गलत है कि हया तो आप जो मर्जी करते रहे, हया तो दिल में होती है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जरा गौर करें, हदीस के अंदर सुनन तिरमिज़ी की हदीस में हया किसको कहा गया है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वैसे हया करो जैसे हया करने का हक है। सहाबी कहते हैं, हमने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना लनस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह से हया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा ज़ाका, ये नहीं, वलकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हया करना जैसे हया करने का हक है। कैसे है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें बयान फरमाई। अन तहफ़ज़र रअस व मा वआ, ये कि तुम अपने सर की हिफाजत करो और सर के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनकी भी हिफाजत करो। आप देखिए, सर में उलमाए किराम ने कहा ज़ुबान, आंखें, दिमाग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सर और इससे मुल्हिका जो चीज़ें हैं उनकी भी हिफाजत की जाए, ये है हया। नंबर 2, वतहफ़ज़ल बतन व मा हवा, तुम अपने पेट की हिफाजत करो और जो पेट से जुड़ी चीजें हैं उनकी भी हिफाजत करो। अब पेट से मुल्हिका चीजें कौन सी हैं, उसके अंदर कौन सी चीजें शामिल हैं? मतलब इंसान की टांगें, शर्मगाह, उसके हाथ, उसके बाजू, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? ये बतन के मदलूलात में आ जाती हैं, उसके अंदर शामिल है। तो फरमाया इसकी भी हिफाजत करो, ये है अल्लाह से हया करने का हक। नंबर 3, वततज़क्करल मौत वल बिला, मौत को याद करो और बोसीदा हो जाने को याद करो। मौत को याद करो और बोसीदा हो जाने को याद करो। पिछले दिनों में एक पिक्चर बहुत वायरल हुई, आप में से कई लोगों ने देखी होगी कि कोई शख्स जो है वो अपने घर के बेसमेंट के अंदर फौत हो जाता है। एहलो याल चूंकि घर में अकेला था, किसी को नहीं पता चला, कई दिन गुजर गए, महीने गुजर गए। जब पता चला तो जिस जगह पर वो लेटा हुआ था उस जगह पर सिर्फ उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी, उसका लिबास, उसकी हड्डियां। आप यकीन जाने कि वो तस्वीर इतनी इबरत वाली तस्वीर थी हम सब के लिए। ततज़क्कर अल मौत, आप मौत को याद करें, वल बिला, और बोसीदा हो जाने को याद करें। ये है हया का हक कि एक दिन आएगा मैं बिल्कुल बोसीदा हो जाऊंगा, मेरा ये जिस्म जिसको मैं बाइसे तकब्बुर समझता हूं, अल्लाह अकबर, ये तो मट्टी के साथ मट्टी हो जाना है, कुछ नहीं बचना हड्डियों के अलावा। वल बिला, बिला का क्या मतलब है जी? बोसीदा हो जाना। चौथी चीज़, वमन अरादल आखिरा, और जो आखिरत का इरादा करता है, तारा का जीनत दुनिया, वो दुनिया की जीनत को छोड़ता है, मतलब ऐसी जीनत जो उसे तकब्बुर तक ले जाती है। फमन फ़अल ज़ालिका, जिसने ये किया, फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, वो अल्लाह से उसने हया की जैसे कि हया का हक है। तो ये 4 चीज़ें, सर और उसके इर्द गिर्द चीज़ों की हिफाजत, पेट और उसके इर्द गिर्द चीज़ों की हिफाजत, मौत को याद करना और अपने बोसीदा होने को याद करना, और आखिरत का इरादा करना, और ऐसी दुनियावी ज़ीबो ज़ीनत जो तकब्बुर तक ले जाती है उसको तरक करना। जिसने इन 4 चीज़ों को इख्तियार किया, हिफाजत की, वो है अल्लाह से हया का जैसा हक है वैसी हया करने वाला। अल्लाह अकबर। अगली हदीस की तरफ चलिए, सुनन निसाई की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो खुलेआम गुस्ल कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को नापसंद जाना। फसाइद अल मिंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। फ़हमिद अल्लाह व अथना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। वक़ाल,
और फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल हलीमुन हय्युन सित्तीरुन। अल्लाह अकबर। अल्लाह की ज़ात बुर्दबार है, वो अल्लाह की ज़ात हया करने वाली है और सित्तीर है, पर्दा डालने वाली ज़ात है। युहिब्बुल हया, और अल्लाह हया को पसंद करता है, व सित्रा, और पर्दे को, और अल्लाह हया और पर्दे को पसंद करता है। फ़इज़ा इग़्तसल अहदुकुम फ़लियस्ततिर, लिहाजा तुम में से जब कोई गुस्ल करे तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को डांप ले, वो छुप कर गुस्ल करे। इस्तितार का मतलब क्या है कि वो पर्दे में गुस्ल करे। अल्लाह अकबर। तो वो शख्स जो था जिस जगह पर क़ज़ाए हाजत वगैरह की जाती थी उस जगह पर वो गुस्ल कर रहा था और खुलेआम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इतना नापसंद जाना। तो यहां से भी ये पता चलता है कि यानी ये दलील नहीं दी जा सकती कि हया तो असल में दिल में होती है, बंदा जो मर्जी करता रहे। हया तो दिल में होती है, बंदा जो, ये किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है, ये किसी सूरत में भी दुरुस्त नहीं है। मजीद मुआशरती इस्लाह के अंदर ये कह सकते हैं कि बाद लोग ये समझते हैं कि हया का ताल्लुक सिर्फ मर्दों के साथ है, या ये समझते हैं कि हया का ताल्लुक सिर्फ औरतों के साथ है। तो याद रखिए, हया और पाक दामनी का ताल्लुक मर्दों और औरतों दोनों के साथ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नूर में आयत नंबर 30 और 31 में मर्दों को भी निगाहें नीचे रखने का हुक्म दिया और औरतों को भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन, मोमिनों से कह दीजिए यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम, अपनी निगाहों को नीचा रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज़्यादा पाकी का बाइस है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबर रखने वाला है जो वो करते हैं। अगली आयत वक़ुल लिल मुमिनात, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए यग़दुदना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो देखिए दो चीज़ें बयान कर दी गई, निगाहों को नीचा रखना, शर्मगाहों की हिफाजत करना। तो पता चला कि जितना निगाहों पर कंट्रोल है उतना ही शर्मगाहों की हिफाजत है। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो बेहयाई और फहाशी है उसकी इब्तिदा कहां से होती है? आंखों से होती है। तो इस दरवाजे को ही बंद कर दिया गया कि मर्दों से भी कह दीजिए, मोमिन मर्दों से कि निगाहों को नीचा रखें, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि निगाहों को नीचा रखें। अल्लाह अकबर। ये उनके लिए ज्यादा पाकी का बाइस है। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाकी का बाइस है, हया का बाइस है। अल्लाह अकबर। आज की हमारी आखिरी स्लाइड है हमारे पूरे कोर्स की भी और आज के इस टॉपिक की भी। इसके अंदर दो आइमा, इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह और इमाम ख़िताबी रहमहुल्लाह, इन दोनों के अक़वाल ज़िक्र किए गए। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह एक बड़ी कीमती बात करके फरमाते हैं, खुलुक़ुल हया मिन अफ़ज़लिल अख़लाक़, तमाम अखलाक में जो सबसे अफजल खुलुक है वो हया है। वह अजल्लिहा व अअज़मिहा, सबसे बड़ा अजमत वाला जो अखलाक है वो हया है। वह अक्सरिहा नफ़अन, फ़ायदे और नफ़े के एतबार से जो सबसे अच्छा खुलुक है वो हया है। बल्कि कहते हैं बल हुआ ख़ासतुल इंसानिय्या, बल्कि ये तो इंसानियत का खासा है। हया इंसानियत का खासा है। जब इंसान हया को छोड़ देता है, बेशर्मी फहाशी के अंदर पड़ जाता है, तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह बड़ी ज़रूरी बात करके, बल हुआ ख़ासतुल इंसानिय्या, बल्कि ये तो इंसानियत का खासा है। फ़मल्ला हया अफ़ीही, जिसमें हया नहीं, फ़लैसा मअहु मिनल इंसानिय्या इल्ला लहम वद्दम व सूरतुहुम अज़्ज़ाहिरा कमा अन्नहु लैसा मअहु मिनल खैर शै। जिस बंदे के अंदर हया नहीं, उसके जिस्म, गोश्त और खून के अलावा किसी चीज़ का नाम नहीं है। बस ज़ाहिरी शक्लो सूरत है, गोश्त और खून का नाम है, और वो तो जानवरों के अंदर भी होती है। जिसके अंदर हया नहीं, मतलब जो चीज़ इंसानियत को हैवानियत से आला दर्जे तक ले जाती है, इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को
अशरफुल मखलूकात बनाती है, मखलूकात में सबसे ज्यादा शरफ व मंजिलत वाला वो हया है, और जिसमें हया नहीं उसके अंदर खैर नाम की कोई चीज नहीं। कमान्नहु लैसा मअहु मिनल खैरि शै। ये इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है मिफ्ताह दारिस सआदा, उस किताब में उन्होंने ये बात कही। अगला कौल आ रहा है इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह का। पूरे हमारे आज के सेशन और पूरे कोर्स की समरी है इन दो अकवाल के अंदर। इमाम खत्ताबी रहमहुल्लाह कहते हैं माना कौलिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया ना अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, के हया ईमान का एक शोबा है, इसका क्या मतलब है? फरमाया कि अन्नल हया यक़तउ साहिबहु अनिल मआसी व यहजिज़हु अन्हा फसारा बिज़ालिका मिनल ईमान। क्योंकि हया इंसान को गुनाहों से काट देती है, गुनाहों से दूर कर देती है। हया इंसान के और गुनाहों के दरमियान में पर्दे का काम देती है, तो इस वजह से हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। अल्लाह अकबर। फसारा बिज़ालिका मिनल ईमान, तो इसी वजह से तो हया को ईमान कहा गया कि वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक शोबा और ईमान का एक दर्जा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हमने अपना आज का ये मौजू हया और पाक दामनी का मुकम्मल किया। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।